प्रथमेश मुंबई से जुड़े हुए हैं। खूबसूरत दर्शन जतिन आपने भी करवाया हमें। और प्रथमेश, जिस तरीके से आपने लाल बाग की तस्वीरें दिखाई थी, भारी संख्या में इतनी सुबह सवेरे श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां देखा जा रहा है। क्या दिन भर भीड़ इसी तरीके से यहां पर नजर आती है इस पंडाल में? क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है प्रशासन द्वारा की गई है? दिन भर का नजारा पंडाल में कैसा देखा जाता है? जी बिल्कुल, अगर मैं दिन भर की बात करूँ तो दिन भर भी जो भीड़ है वो इसी तरीके से रहती है, बल्कि ये भीड़ है जो है बढ़ते हुए जाएगी। जैसे कि 11-12 बज जाएंगे, उसके बाद आपको जो भीड़ है वो इससे डबल दिखेगी। तो आपको जिस तरीके से अभी 1 से 2 घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद आपको लगना पड़ेगा कि आपको ऐसा हो जाएगा कि 5 से 6 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो आपको मैं अभी वापस से आपको सीधे दर्शन कराता हूँ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो उनके आपको दर्शन कराता हूँ। जिस तरीके से देखिए आप लाल बाग की एक भव्य जो तस्वीर है, किस तरीके से जो भव्य मूर्ति है आप देख सकते हैं तस्वीर से, किस तरीके से जो भव्य मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान है। और लगातार जो गणेश उत्सव एक मुंबई में और महाराष्ट्र में जो एक बड़े पैमाने पे जो है एक गणेश उत्सव मनाया जाता है, वो यहाँ पर अभी फिलहाल के वक्त में मनाया जा रहा है। मुंबई का राजा एक बहुत प्रसिद्ध गणपति, जिसमें लाखों जो श्रद्धालु आते हैं जो अपने दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर जो है लाखों श्रद्धालु अभी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, किस तरीके से तस्वीरों के जरिए भी यहाँ पर जो है कई श्रद्धालु आप दूर दूर तक नजर आपकी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 4 से 5 घंटे के लाइन में लगकर लगातार जो है यहाँ पर अपना दर्शन लेने के लिए, बस एक बाप्पा की झलक पाने के लिए कि बाप्पा के हमें दर्शन हो जाए, इसके लिए जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन लेने के लिए बाप्पा का यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से एक बहुत जो अपनी मनोकामनाएं रहती है, जो हमने कुछ बोला रहता है, तो वो यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी की जाती है। इस तरीके से जो है लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए भी जो हमारे साथ अभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, वो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो एक बाप्पा, एक बहुत अच्छी जो मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान है। आप जो लोग मुंबई के राजा नहीं आ सकते हैं लाल बाग के राजा में, तो वो यहाँ पर जो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो है दर्शन ले सकते हैं और अपने जो मनोकामना है वो पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रथमेश, आपने सही कहा कि जो मुंबई जाकर लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से घर बैठे ही लाल बाग के राजा के दर्शन कर सकते हैं। खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं, कितनी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हैं, भीड़ वहां पर किस तरीके से देखी जा रही है, ये आपके सामने है। गांधीनगर से हमारे सहयोगी जतिन भी प्रथमेश जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जतिन, जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई, इको फ्रेंडली तस्वीर की आपने बात की, मूर्तियों की आपने बात की कि इको फ्रेंडली मूर्ति पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि विशेष तौर पर जो है उसका विसर्जन मूर्ति का करना होता है, तो ऐसे में इको फ्रेंडली मूर्ति का होना भी काफी आवश्यक होता है। अब विसर्जन जो है अलग अलग वक्त पर लोग कर रहे हैं, 1 दिन के बाद भी कर रहे हैं, 2 दिन के बाद भी कर रहे हैं। ये विसर्जन को लेकर किस तरीके के बंदोबस्त घाटों पर किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, वैसे जो जैसे मैंने बताया कि जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्ति है, इसको यहीं पर इसी जगह पर एक बड़ा एक जो है वो टब बना पर इसी के अंदर जो है उसको विसर्जित किया जाएगा, उसकी मिट्टी यहीं रखी जाएगी। अगले साल फिर से यहाँ पर कारीगर को बुलाकर इसी मिट्टी से जो है फिर से एक बार ये अभी जो मिट्टी आप जो मूर्ति देख रहे हैं, वो पिछली बार जो इको फ्रेंडली मूर्ति लाए थे वो मिट्टी जो विसर्जित हुई थी, उसी से फिर से एक बार जो है वो गणेश जी का यहाँ पर जो है वो ये मूर्ति कारीगर के द्वारा जो है वो बनाई गई। कारीगर को मुंबई से यहाँ पर जो है वो बुलाया जाता है, फिर से एक बार मूर्ति का जो है वो पूरी बनावट करके ऐसा डेकोरेशन किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर बात करें तो जहां पर भी ऐसे इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं, वहां पर ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग वहीं पर मूर्ति का जो है वो विसर्जन करते हैं, जिससे कि जो घाटों पर जो भीड़ इकट्ठा होती है वो ना हो। लेकिन फिर भी अहमदाबाद में जब विसर्जन का दिन होता है, सबसे ज्यादा जो भीड़ इकट्ठा होती है वो लास्ट दिन जो होती है, 10वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है। इसमें चाहे इंदिरा ब्रिज का घाट हो, चाहे दुधेश्वर का घाट हो, चाहे भाट का घाट हो, सभी जगह पर जो है वो
भीड़ इकट्ठा होती है, सभी जगह पर पुलिस का जो है वो कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर भी मूर्ति विसर्जन करने के लिए वहां पर भी अलग से जो है अलग वहां पर कार्यक्रम बनाया गया है। वहां पर तो पूरा एक एंगल लगाकर वहां पर एक स्पॉट जो है वो बनाया गया है, जहां पे लोग वहां पर मूर्ति विसर्जन भी कर सकते हैं और वहां पर डूबने का उनको डर भी नहीं रहता। पानी घुटनों के समान ही पानी होता है। फिर वहां से जो तरवैये होते हैं वो वहां से मूर्ति को जो है वो नदी के अंदर जो है वो विसर्जित करते थे। 10वें दिन के लिए पुलिस ने अभी से अलग अलग घाटों पर जो है वो पूरी तैयारियां जो है वो कर दी है। साबरमती नदी में ही सभी जगह पर घाट अलग अलग रहेंगे, लेकिन साबरमती नदी में ही ये विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। बाकी तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग दिन लोग है वो लेते हैं, उसके लिए भी जैसे मैंने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट में अलग से उसके लिए पोर्ट बनाए गए हैं। दुधेश्वर जो घाट है वहां पर भी बनाया गया है। इंदिरा ब्रिज जो घाट है वहां पर भी इसी तरह से पोर्ट जो है वो बनाए गए हैं कि लोग वहां पर मूर्ति विसर्जित कर दे। फिर जो तैराकू होते हैं वो लोग वहां से मूर्ति को ले जाकर फिर नदी के अंदर जो है वो विसर्जित करेंगे, जिससे कि हर बार जो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं गणेश विसर्जन किए गए हुए लोगों में से काफी लोगों के डूबने की जो दुखद घटना है वो बाहर आती है। ऐसी कोई घटना न हो उसके लिए इस बार पुलिस ने पहले से ही बंदोबस्त पूरा जो है वो कर लिया है। बिल्कुल जतिन, आपने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी कि जिस तरीके से इको फ्रेंडली गणेश जी वहाँ पर बनाए गए हैं, उसी मिट्टी से जो है पिछले साल भी गणेश जी बनाए गए थे। उस मिट्टी को 1 साल तक के लिए संभाल कर रखा जाता है। उसके बाद उसी मिट्टी से दोबारा गणपति बप्पा को बनाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत प्रक्रिया है जो पूरी तरह से नियम अनुसार पालन में लाई जा रही है। इसके अलावा पुख्ता इंतजाम घाटों पर भी कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी प्रथमेश लगातार मुंबई से खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। राजबाग के राजा की तस्वीरें आपने हमें दिखाई। प्रथमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशांत, मेहंदी गर्ग और जतिन, आपका भी शुक्रिया इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए, घर बैठे हमारे दर्शकों को ये भव्य दर्शन कराने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।